हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम तैयार करेंगे एक नया आउटफिट। तो इस तरह से हमारा ये टॉप का फैब्रिक था, जिसमें से यहाँ पर पल्ले के लिए ये लेस दी गई थी और ये था योक पार्ट के लिए। बीच में हमारा गले पर ये लेस थी। हमने इसे उतार लिया है और अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं इसे। इससे हम तैयार करने वाले हैं एक अनारकली, जिसमें क्या होगा, ऊपर योक पार्ट अलग होगा और नीचे कलियों वाला पोर्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। योक पार्ट जो हम टोटल लेंगे उसकी लेंथ हम लेंगे 15 इंच। 15 इंच में आपके दोनों पोर्शन आ जाएंगे और नेक्स्ट भी इसी तरह से 15 इंच में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको शोल्डर लेना है, जितना भी आपका शोल्डर है। यहाँ पे हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, जो कि हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने आर्म होल भी 7.5 इंच लिया है। आपको ध्यान रखना है ये वाला जो मार्जिन है ये भी 7.5 इंच ही होना चाहिए। अब जितनी भी आपकी फिटिंग है आप उतनी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे फिटिंग है हमारी है 11.5 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। सबसे पहले जब हम इस तरह से मार्किंग करते हैं तो जो फर्स्ट मार्किंग होती है ये 7 इंच, 7 से 7.5 के बीच में होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मार्किंग होती है वो 15 इंच पर 14, 14.5 या 15 इंच के बीच में होती है। तो यहाँ पर हम अपनी ये मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे, जिसे हमने यहाँ पर लिया है 10.5 इंच। और इस तरह से इसे मिला लेंगे। यहाँ पे आपको सीधी लाइन नहीं रखनी है, थोड़ी सी इस तरह से गोलाई में रखनी है। और यहाँ पर हम अपना आर्म होल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अपने आर्म होल अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हमें 0.25 इंच का यहाँ पे शोल्डर डाउन देना है और ये हो गया है हमारा मार्किंग कंप्लीट। यहाँ पे जो 15 इंच पे हमने मार्क किया था, इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये एक्चुअल हमारी फिटिंग थी, तो 1.5 इंच आपको आगे एक्स्ट्रा लेना है, जो कि आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा कट। अब इसे ही यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। और यहाँ पर जो हम यहाँ पे बैक पार्ट ले रहे हैं, हम इसे ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हमें ज्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और बाकी सेम एज इट इज हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं, ये दोनों पोर्शन की हम साथ में कटिंग कर रहे हैं। आपको आगे से 4 इंच पर मार्किंग करनी है। उसके बाद अगर आप इसमें प्लेट डाल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे 1/2 इंच का, इसमें हाफ से जितनी हमारी फिटिंग है उसमें 1/2 इंच का, जैसे हमारी यहाँ पे आई है, इसके बाद से आपको यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट कर देना है। और इस तरफ आप 0.25 इंच का यहाँ पे मार्किंग करोगे और इसे इस तरह से मिला दोगे। इस पॉइंट को हमें इससे मिलाना है इस तरह से, और इसे कट कर लेना है। नीचे से ये आगे से इतना ही रहेगा, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। और फिर इसे थोड़ा सा इस तरह से उठाते हुए कट कर लेना है। या आपने फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो हमने अपना योक पार्ट कट कर लिया है। अब बारी है इसके बॉटम की और स्लीव्स की। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है हम उसका
अच्छे से सेट करेंगे और उसमें से अपनी लेंथ देखेंगे कि जितनी हमें चाहिए उतनी लेंथ हमें मिल रही है या नहीं। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने सबसे पहले चौड़ाई में और अब यहाँ पे पहले हमने लंबाई में फोल्ड किया है और फिर हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है और इसे इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि इस तरह से रखने पर ये हमारा फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और आपको भी अच्छे से विजिबल होगा और हम भी यहाँ पर अच्छे से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को ले लिया है, तो इसे सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक आ गया है। इसमें जो हम प्लेट्स कट करेंगे, हम ऊपर 4 इंच लेंगे, तो ये जो बीच की है इसको हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरफ से हम यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद फिर से हमें 4 इंच पर मार्क करना है इस ओर से और यहाँ पर 5.5 यानी कि हमें टोटल लेना है 11 इंच। इस 11 इंच के बाद हम फिर से 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ हमें 11 इंच पर मार्क करना है, जो कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट 11 इंच ही आता है। अब जो यहाँ हमारी लाइंस आई हैं, जैसे कि ये और ये, इसको हमें मिला लेना है। एक लाइन हमारी ये हो गई है, मतलब यहाँ से हमें 2 कलियां मिलेंगी। उसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हमें यहाँ पे मिला लेना है। हमें यहाँ से 4 कलियां मिलेंगी और ठीक इसी तरह से ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमें यहाँ पे मिलाना है और यहाँ से भी हमें 4 कलियां मिलेंगी। आप इस पोर्शन को अच्छे से देख सकते हैं, उसी के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। ये जो पोर्शन है हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टिचिंग मार्जिन में आ जाएगा हमारा साइड में, हम इसे वहां पर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी कलियों को इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ से भी अपनी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दो हमारी इस तरफ आ जाएंगे, तो ये हमारी हो गई। तो हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से।
और ये हो गया। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी बेल्ट, जितनी हमें चाहिए। अगर आपकी ये कम पड़ती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कम नहीं होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहिए तो आप बॉटम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉटम में भी हमें फैब्रिक मिलता है। अब जो ये पोर्शन बचा है इसको, इसमें हम स्लीव्स तैयार करेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें हम स्लीव्स तैयार नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें बॉटम का पार्ट भी ऐड करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमने अपने बॉटम उठा ली है, तो बॉटम कट करते हैं। यहाँ पे बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। ध्यान रखना है कोई क्रीज ना हो और बिल्कुल परफेक्ट आपका फैब्रिक हो। तो इस तरह से फैब्रिक को ले लेना है और यहाँ पर स्ट्रेट हमने कर लिया है। तो सबसे पहले चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई का सिंपल सा रूल है, जितना भी आपका हिप का राउंड है उससे आप 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम देखते हैं हमारा हिप राउंड कितना है। तो हम इसे थोड़ा सा हेल्दी पर्सन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसे मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपनी लेनी है टोटल लेंथ। जितनी भी आपको चाहिए आपको अपनी टोटल लेंथ ले लेनी है। आप चाहे कोई भी ड्रेस तैयार करें, पैंट बनाएं, सूट बनाएं, जो भी आप बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना फैब्रिक इक्वल करना है। नीचे से आपका फैब्रिक हमेशा ही इक्वल होना चाहिए और उसी तरह से ऊपर भी। ये हमने रखी है टोटल, जो हमें जहाँ से हम लंबाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा, जो कि नीचे फोल्ड करने के काम आएगा, इस तरह से। और अब जो भी आपकी लंबाई है वो रखेंगे। हमारी यहाँ पे लंबाई है 35 इंच, तो हमने 35 इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है। सबसे पहले इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हटा लेना है और जितनी भी आपको मोहरी चाहिए आप उतनी यहाँ पे मोहरी रखें। हम इसकी 8 इंच रखेंगे, 8 इंच से ज़्यादा हम यहाँ पे मोहरी नहीं रख रहे हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1.5 इंच इनफ होता है, 1.5 भी ज़्यादा है, बल्कि आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच भी कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई आई थी, जितनी हमें तैयार करनी है 35 इंच, और इससे ऊपर हमें लेना है 2.5 इंच, जिसमें हम अच्छे से इलास्टिक डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको बॉटम या पैंट की जो कटिंग हम शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से कट करते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपने लिए ये बॉटम तैयार कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन हमने लगाई है, इसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। उसके बाद जितनी भी आपकी हिप राउंड है उसमें आपको 4 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर हमारा हिप राउंड आने के बाद हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लेके ले लिया है 14 इंच। यहाँ पे आपको आसन अपना रखना है 12 से 13 के बीच में रख सकते हो अगर एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 12.5 इंच, और ऊपर हमने 14 इंच लिया था, तो पूरे 14 पर ही हम ये मार्किंग करेंगे। और इस तरह से
यहाँ पे हमने इसका क्रोच एरिया तैयार कर दिया है। अब जो हमने यहाँ पे ऊपर लिया था इसको इस तरह से मिलाएंगे इंची टेप से ही, और ये हमारी इसकी बॉटम कट हो चुकी है। मार्किंग कंप्लीट करके अब हमने करनी है इसकी कटिंग। ये हो चुकी है हमारी बॉटम कट। ये हमारा जहाँ से हमने फोल्ड करना है वहां पर हमें छोटी सी कट लगा देनी है, और ये हो गया है कंप्लीट। अभी जो हमारा फैब्रिक बचता है उससे हम तैयार करेंगे अपनी स्लीव्स। तो ये है हमारी टोटल स्लीव्स। हम यहीं से फोल्ड करके अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। क्या ये अच्छे से तैयार होंगी? नहीं, यहाँ से हमें अपना टोटल मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इक्वल कर लिया है। तो अभी जितनी भी हमें यहाँ से लेंथ मिल रही है हम उतनी ही यहाँ से लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर 16 इंच है एक्यूरेटली। चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। साढ़े तीन इंच पर इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है, निशान लगा लेना है। और ऊपर से 1.5 इंच पर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बाद आपको इस तरह से इसमें गोलाई दे देनी है। देखो आप किस तरह की गोलाई हमारी यहाँ पे तैयार होती है, इस तरह से आपकी गोलाई आनी चाहिए। अब आगे से जितनी भी आपको तैयार करनी है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 इंच, जो कि हमारी आगे तैयार होनी चाहिए तैयार स्लीव्स। और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, और इसी 1.5 इंच को यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हो गई है हमारी स्लीव। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की लंबाई थोड़ी कम पड़ रही है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा टॉप से बचा हुआ पार्ट है उसका। ये हमारा टॉप का फैब्रिक बचा हुआ है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए हमें जितना भी चाहिए 2 इंच 4 इंच, तो वो हम इसका यहाँ से यूज करेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम इस कुर्ती में कुछ अलग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट है, अब तक हमने सिंपल कटिंग की थी कि सिंपल आप कैसे कट करोगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो डिजाइन ऐड करने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसमें बीच से कट करेंगे। इस तरह से हमें इसमें बीच से कट करना है।
और इसे दोनों तरफ बिल्कुल पतला पतला, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल पतला पतला दोनों तरफ हम फोल्ड करेंगे। और अब इसी के सेम इस तरफ से, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ाई है तो हम इस तरफ से ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है। और अपने इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमें इसको पूरा नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तक, यानी कि जो हमारी इसकी जो चौड़ाई थी, ये 7.5 इंच है, तो हम इसकी चौड़ाई जो हम तैयार लेंगे, हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस लंबाई पर हम इसे कट करेंगे। तो हमने लिया है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हम इसे, जितना भी हम नीचे लिए हुए हैं उतने पर ही कट कर लेंगे। तो नीचे की इसकी चौड़ाई हमारी हो गई है 8.5 इंच। ठीक है, और ऊपर से जो हमने मार्क की थी, नीचे भी फैब्रिक को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटा सा नीचे कट है, इसीलिए हमने नीचे से फैब्रिक को इक्वल किया है। और टोटल लंबाई हमने ली थी 15 इंच, तो उसी 15 इंच पर अब इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पे इसको इक्वल कर लेना है और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। हम जो भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जब उसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो आपको वो बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे बीच में इसमें मार्किंग कर लेनी है और इसे अपने इस फ्रंट पार्ट के साथ आपको रख लेना है। तो मैं बताती हूँ हम इसका यूज किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हम इसे दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर जो हमें प्रॉपर नेक करना है, इस तरह से तैयार करेंगे। उसके बाद हम अपने इस पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे और जो हमें ऊपर नेक तैयार करनी है वो करेंगे। और यहाँ पर नीचे हम इसे फोल्ड करते टाइम इस पर एक पट्टी लगाएंगे, जो पट्टी हम यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई में कट करेंगे, इस तरह से। हमें सिर्फ 2 इंच की चौड़ाई वाली एक पट्टी लेनी है, क्योंकि हम इसके नीचे इसे लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ कर सकते हो आप, इसे भी फोल्ड कर सकते हो और साइड में भी, या फिर सिर्फ आप यहाँ पे दोनों तरफ साइड में ही लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी इसमें 2 पट्टियां तैयार हो जाएंगी। तो चलिए आपको तैयार करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा रहेगा। ये है इसका योक पार्ट, जो कि कुछ इसके साथ कंप्लीट होगा। ये है हमारी इसकी बॉटम, ये इसकी स्लीव्स हैं और ये है हमारी कलियां, जो हमने यहाँ पे कलियां कट की। तो इस तरह से हमारी ये पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो करते हैं इसकी स्टिचिंग।